आप देख रहे हैं द डिस्कवरिंग न्यूज़। आज हम बात करेंगे उस मुद्दे पे जिसका आज पूरा देश नहीं विश्व में भी चर्चा हो रहा है। अयोध्या में बन रहा राम मंदिर के बारे में। राम मंदिर का निर्माण अब लगभग संपूर्ण हो चुका है, पूरा हो चुका है। आगामी 22 जनवरी को इसका प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम रखा गया है, जिसमें प्रधानमंत्री जी आकर इस कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे, जिसमें बहुत सारे हमारे देश के गणमान्य अतिथियों का कोई इनविटेशन भेजा गया है, जिसमें वो लोग आएंगे। 23 जनवरी से सारे श्रद्धालुओं के लिए वो राम मंदिर रामलला का दर्शन के लिए खुल चुका रहेगा। लेकिन हमें यह भी सोचने की जरूरत है कि इस राम जन्मभूमि में जहाँ पे आज रामलला का मंदिर बना है, ये दशकों की लड़ाई रही है सनातनियों के लिए। इन्होंने कई संघर्ष किया है, दशकों तक लड़ा है, तब जाके आज जिस जन्मभूमि पे राम मंदिर का निर्माण हुआ है, आज उनमें कई लोगों का बलिदान है। कई कार सेवकों ने अपना जान न्यौछावर कर दिया इस राम मंदिर के निर्माण के लिए। हमें उनके आहुति को भी नहीं भूलना है। आज हम समस्तीपुर जिले में हैं। आज उन्हीं कार सेवकों में से एक हमारे बीच कार सेवक हैं, जिनसे हम आपकी मुलाकात करवाएंगे। कैसे वो 1990 के नरसंहार में, जिसमें तत्कालीन मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव जी के द्वारा गोली चलाने का आदेश दिया गया था, जिसमें कई कार सेवकों की जान चली गई थी, उन्हीं कार सेवकों में से एक आज हमारे बीच हैं। हम जानेंगे उनके संघर्ष की कहानी, कैसे उन लोगों ने राम मंदिर बनाने के लिए कितना संघर्ष किया। आज उसी संघर्ष का नतीजा है कि आज राम मंदिर बन के सफलतापूर्वक तैयार हो चुका है हम सनातनियों के लिए। तो आइए मिलते हैं हम एक सच्चे। तो आज हमारे बीच हैं सिरंगी बाबा, जिन्होंने कार सेवक जिस समय एक विवादित ढांचा का विध्वंस हुआ था, उस समय वो अयोध्या में उपस्थित थे। तो आज जानेंगे उनके अनुभव के बारे में कि आज उनकी मेहनत आज कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में आज रंग लाई है। आज हमारा भव्य राम मंदिर बनके तैयार है। उनमें इन कार सेवकों की बहुत बड़ी भूमिका रही है। तो आइए आज हम जानेंगे एक सच्चे कार सेवक सिरंगी बाबा से। सिरंगी बाबा, मेरा नाम सिरंगी शरण, जन्मभूमि माधोपुर, पोस्ट छतौना, जिला समस्तीपुर, बिहार के निवासी हैं। और श्री अयोध्या जी गुरु स्थान है रंग निवास निर्मोचन घाट। हमारे गुरु जी अब नहीं है हम लोग के बीच। श्री श्री 108 त्रिवेणी शरण जी, जो आज से 20 वर्ष पहले हम लोग को त्याग कर स्वर्गवास हो गए। तो हम लोग बचपन से लगाव है, हमारे गांव से लगाव है। महाराज जी भी आया जाया करते थे यहाँ साल में 2 बार, और हम लोग भी साल में 2-3 बार वहाँ जाया करते। अभी तक जाते आते रहते हैं बचपन से ही। मेरा उम्र अभी 78 वर्ष होता है। बाबा, आप इस राम जन्मभूमि आंदोलन से कैसे पहला बार जुड़े? ऐसा है कि वहाँ का जो इतिहास है 2 तरह का, एक राम जन्मभूमि का, एक पूरे अयोध्या में रक्त रंजित जो हुआ उसका इतिहास का विवरण है। मंदिर का विवरण इस तरह का है, बाबर 1926 ईस्वी में दिल्ली तख्त पर बादशाह राजा बना था, और बाबर का भेजा हुआ 1930 ईस्वी में एक लड़का 11 साल का था, एक 13 साल का, जिसका नाम था गजल और अब्बास। वह दोनों को भेजा गया, और वहाँ एक रामदास नाम के साधु थे, राम जन्मभूमि के निकट वो महंत थे वहाँ के। उनके यहाँ साधक शिष्य बन करके वो दोनों लड़का रहने लगा। बाबर का भेजा हुआ उसका वजीर आलम मीर बांकी खां को सेना टोली लेकर के अयोध्या आया, और गजल अब्बास दोनों लड़का से मिलकर पहले पता लगाया कि कौन ऐसी शक्ति पीठ अयोध्या में है जहाँ हिंदुओं को पूजा पाठ करने से सिद्धता प्राप्त होता है। गजल अब्बास के कहने के अनुसार पता चल गया कि यही राम जन्मभूमि सिद्ध पीठ है, हिंदुओं को पूजा पाठ करने से सिद्धता प्राप्त होता है। मीर बांकी खां खुले आम हिंदू साधु को कत्ल करवाना शुरू किया, और पुनः उस जगह मस्जिद आरंभ किया जहां राम जन्मभूमि है। नीचा दीवाल वही था, ऊपर का गुंबज तोड़ करके मस्जिद को आकार बनाया। उत्तर किनारे से रोड साइड से दीवार जोड़ना शुरू किया, लेकिन सक्षम नहीं हो पाया। जितना दीवार दिन में बन करके तैयार होता था, रात में अपने आप वह गिर जाया करता था। अगल बगल के हिंदू साधु लोग को हथकड़ी लगा करके मीर बांकी का बुलवाया, और पूछा कि तुम लोग बताओ इस जगह मस्जिद कैसे बनेगा। हथकड़ी लगे हुए पर भी साधु लोग कहा, जो तुम मस्जिद के नाम से बनाना चाहोगे, बनाने में सक्षम नहीं हो पाओगे, क्योंकि स्वयं रात को हनुमान जी दीवाल गिरा करते हैं। वह 3 शर्त रखा था बाबर,
जो हम बनाने के लिए जा रहे हैं उसमें मेरा नाम नहीं हो। सबको विंध्य से पहले जो अयोध्या गए पढ़े होंगे, उसमें सीता पाक लिखी हुई थी, यानी सीता की रसोई घर बाबर ने लिखवाया था। और हिंदू को स्वतंत्रता दिया था कि समय समय से हिंदू भी पूजा करे और समय समय से जुम्मा के रोज मुसलमान नमाज अदा करे। बाबर तक ऐसे चला। बाबर के बाद हुमायूं के समय में हिंदू के हाथ से स्वतंत्रता छीन लिया गया, सबको खदेड़ दिया गया, अंदर कोई नहीं जा पा रहे थे। शेर शाह के टाइम में लड़ाई हुआ, हुमायूं के टाइम में लड़ाई हुआ, फतिहा जिन्ना के टाइम में हिंदू मुसलमान राइट हुआ अयोध्या में, बख्तियार खिलजी के टाइम में जब राइट हुआ, मार दंगा शुरू हुआ अयोध्या में। अयोध्या को कौन कहे, पूरे देश में जितना हिंदुओं को धार्मिक मंदिर था सबको विध्वंस किया बख्तियार खिलजी। सौराठ सोमनाथ मंदिर को लूटा पहले, जो वल्लभ भाई पटेल उसको आजाद करवाए। काशी विश्वनाथ मंदिर को गुंबद तोड़ करके मस्जिद को आकार बना दिया। मथुरा कृष्ण जन्मभूमि को लूट करके मस्जिद बना दिया। सुल्तानगंज अजगैबी नाथ को लूट लिया। गया में, बोध गया में टरस में अभी भी 354 मूर्ति रखा हुआ है, जो जिस किसी को हाथ नहीं, किसी को पाँव नहीं, किसी को गर्दन नहीं, किसी भगवती को स्तन नहीं, और बोध गया संग्रहालय में रखा हुआ है सब मूर्ति। या हम लोग को गांव के बगल में क्योस है, क्योस में आकर के बख्तियार खिलजी मंदिर को विध्वंस किया। बहुत बड़ा धर्मशाला था, उसको विध्वंस किया। उसमें जो मूर्ति सब थी, अभी भी दुकानदार लोग फागुन महीना मेला में गंदा पानी गिराने के लिए खाई खुनता है, उसमें से मूर्ति निकलती है। किसी को हाथ नहीं, किसी को पाँव नहीं, किसी को स्तन, दुर्गा की प्रतिमा है, स्तन नहीं है, गर्दन कटा हुआ है। तो ऐसे बख्तियार खिलजी पूरे देश में हिंदुओं को धार्मिक मंदिर को विध्वंस किया। अंतिम तक औरंगजेब तक मुसलमानी प्रशासन समाप्त हुई। औरंगजेब के टाइम में भी लड़ाई हुआ। औरंगजेब के बाद अंग्रेज के टाइम में 3 बार लड़ाई हुआ। इधर सन 1934 ईस्वी में अंग्रेज के ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ लोगों को देश छोड़ो अभियान चल रहा था। अयोध्या में हिंदू मुसलमान में मार फंस गया। तो सन 1934 ईस्वी को, यही 7 फरवरी को काउंटर केस चलाया अंग्रेज सरकार। अंदर न हिंदू जा पावे न मुसलमान। उसी वक्त हमारे जिला के, दरभंगा जिला के बगल में यहाँ से है पटोरी गांव। पटोरी के एक राम शरण दास नाम का साधु थे, राम जन्मभूमि का महंत। उन्होंने देखा कि आज दुष्ट लोग ताला बंद करेगा और अंदर हम लोग को जाना मना हो जाएगा, तो झाल लेकर के अकेले बैठ गए सीताराम सीताराम करने के लिए। अगल बगल के साधु लोग देखा कि बाबा जी अकेले क्यों परेशान है, तो सब साधु लोग आकर ढोलक झाल लेकर के अखंड आरंभ जो किया गया था सन 1934 ईस्वी को 7 फरवरी को, जो सन 1992 में अयोध्या में नरसंहार हुआ, उसमें वो अखंड भी बंद हो गया। बे में जब अयोध्या में नरसंहार हुआ, कार सेवकों पर गोली चलाई गई, तो उस समय आप वहीं पर थे? वहां थे। अच्छा, तो फिर उस समय आप लोगों ने अपनी जान कैसे बचाई? राम जन्मभूमि से उत्तर विभूति भवन है, उस विभूति भवन के छत पर से हम लोग देख रहे थे। जब वो छत के तरफ गोली चलना हुआ, दीवार गिरने लगा, तो पीछे से कूद करके हम लोग गली गली भागते रहे। चोट हमें भी लगी, इलाज हमें भी हुआ। अभी इसको दिखा दीजिए, 8 महीना के बाद निकाला गया। मतलब भगदड़ में आपके पैर में चोट लगी? गिरे, हमको गोली नहीं लगी, हम छत से कूद गए थे पीछे को और भागते रहे। उसी गोली कांड में निठारी बंधुओं की भी हत्या हो गई थी। लड़का था जो गंजी कंपनी कलकत्ता से आया था, कलकत्ता से बहुत लोग आए थे। यहाँ तक देखा गया कि सरयुग नदी पर जब हम भागते भागते सरयुग नदी के किनारे गए, नया घाट पुल पर, हमने देखा कि पुल पर खचाखच लोगों को भीड़ थी और इधर सील कर दिया गया था गेट। उस पर जो गोली चलाया गया, देखा गया 3 रोज तक
सरजू जी की जल लाल बनी रही थी। 3 रोज के बाद वो रेत में भस करके फिर जो कहते हो जल मिला था। और यहाँ तक देखा गया कि 10,000 से ज्यादा लोग मारे गए थे और उतना ही घायल हुए। जो घायल को सरकारी हॉस्पिटल में ले जाया गया वापस नहीं आए, कहने के लिए कि उनका इलाज कैसे चला। साफ साफ आपकी आंख से झलक रही है। तो वो तो हमारा इतिहास रहा, बहुत ही संघर्षपूर्ण इतिहास रहा, बहुत लोगों की जाने गए, लेकिन आज उसका प्रतिफल हम लोगों के सामने है। विशाल राम मंदिर बन के तैयार है। तो आज आपको क्या अनुभूति हो रही है? हमें तो अपार खुशी है इस बात की कि जहां हम लोग घायल हुए, खून बहाए और बहुत सा मृत्यु को प्राप्त हुए कार सेवक लोग, आज चाहे वह आत्मा जहां भी जिस स्थिति में होंगे, आज उनको भी खुशी होता होगा यह मंदिर को निर्माण देखकर। कब दर्शन करने? ये अकेले हम यही 2-3 रोज में हम जाएंगे और फिर वापस 2 रोज रह करके वापस आएंगे। फिर जब देख लेंगे तब यहाँ से हम अपने साथी, गांव के लोग, समाज के लोगों को साथ लेकर के जाएंगे। लेकिन सब जाएंगे 28 तारीख के बाद। यहाँ पे और भी लोग हैं बैठे हुए, हम उनसे भी जानेंगे कि राम मंदिर बन रहा है, उसके बारे में कहना। बाबा, तब राम मंदिर जा रहे हैं दर्शन करने? भी गए हैं और फिर भी जाएंगे। टीम लेके जाइएगा या अकेले जाइएगा? जाते हैं तो कुछ लोग तो साथ ही जाता है और भी जाएगा, इस साल उससे विशेष भी जाएगा। तो आपका कोई अनुभव राम आंदोलन से जुड़ा हुआ? ये तो ऐसी खुशी की बात तो सपना में नहीं देखते थे। आज प्रभु की कृपा ऐसी हुई जो कि वो पहले का सपना पूरा ऐसा होना ही चाहिए। ये बना को दर्शन होते हैं। आज आप लोग यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं, ये ठकुरबाड़ी हुआ ना जहाँ पे आप लोग इकट्ठा हुए हैं, तो आज आप लोगों के इकट्ठा होने का क्या कारण है? आज आप लोग यहाँ क्यों इकट्ठा हुए हैं? हम लोग अभी जो उपस्थित सब लोग हुए हैं वो श्री राम जन्मभूमि मंदिर ट्रस्ट की तरफ पूजित अक्षत श्री धाम राम जन्मभूमि से आया है, उसको जन जन तक पहुंचाने का हम लोगों ने प्रण लिया है कि सब लोगों के घर जा करके उनको आमंत्रित करना है। उसी कार्यक्रम में हम लोग आज मीटिंग किए थे। तो सब लोग को अयोध्या जो भी जाने वाले इच्छुक लोग होंगे उनका नंबर नोट किया जा रहा है, नाम नोट किया जा, पता नोट किया जा रहा है और उसके हिसाब से शेड्यूल बनेगा, वैसे वो लोग दर्शन करने के लिए जाएंगे। ये जो अक्षत पूजन की जो आप बात कर रहे हैं, ये किस संगठन के द्वारा ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है? और जहां तक आप बोल रहे हैं सभी लोगों को रामलला का दर्शन किया जाएगा, तो इसकी जो तैयारी है वो किसके द्वारा किया जा रहा है? ये जो पूजित अक्षत आया है श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट के माध्यम से आया है। इसमें आपको विश्व हिंदू परिषद और RSS के द्वारा इसका संचालन किया जा रहा है और इसमें और भी जितने भी कार्यकर्ता है और भी दूसरे मत मजहब से जुड़े हुए लोग हैं, सभी लोग इसमें सहयोग कर रहे हैं। सभी हमारे ग्रामीण है, सबका हम आभारी हैं कि सब लोग अपने तरफ से जोर शोर से बिना खाए पिए सुबह से लेके 1:30 बजे 2 बजे तक वो क्षेत्र में रहते हैं, हम लोगों के साथ सहयोग करते हैं। बहुत ही बेहतरीन तरीके से हमारा कार्यक्रम ये आगे तरफ चल रहा है। इसको हमको 15 जनवरी तक पूरा कर देना है। उसी में हम लोग वक्तव्य आप बराबर सुनते रहते होइएगा कि मंदिर के जगह अस्पताल बना दिया जाए। कभी आपने ये सुना है मस्जिद के जगह अस्पताल बना दिया जाए? ये मस्जिद के जगह पर अस्पताल हो या मंदिर के जगह, न मंदिर के जगह पर अस्पताल हो और न मस्जिद के जगह पर अस्पताल हो। अस्पताल का एक अपना जगह है जहां लोगों को होना चाहिए। हर चीज का एक जगह है। आपको एक गंगा के धार में कह दे जो यहाँ आप टावर खड़ा कर दीजिए तो ये हमारी बेवकूफी होगी, ये हमारे सोच का कमजोरी है। न मंदिर और मस्जिद या गिरजाघर या गुरुद्वारा अपने अपने जगह पर अपने अपने विचारधारा के हैं। वहां अस्पताल और विद्यालय का जरूरत नहीं है। अस्पताल और विद्यालय के लिए बहुत सारे जगह हैं जहां बनाया जा सकता है और लोग बनाए हुए हैं। देश में इतना हॉस्पिटल है, किसी मंदिर और मस्जिद के जगह में बना क्या? एम्स मंदिर और मस्जिद में बना क्या? आज PGI IMS जितना भी हॉस्पिटल है किसी मंदिर और मस्जिद विवादित जगह में नहीं बना है। वो तो अपना उसका अपना जगह है जहां बनेगा।
आज हाँ, ठाकुरबाड़ी या मंदिर का जो जगह है अगर उपयोग में नहीं है तो वहां लोग स्कूल कॉलेज आज कहीं बनाने के लिए समस्ती मोरदीवा में ठाकुरबाड़ी के ही जमीन में ITI कॉलेज खुला जहां जरूरत समझा गया था। अब ठाकुर जी के माथा पर स्कूल कॉलेज खुले, यह दुर्भाग्य सोच। जो कि एक बहुत बड़ा राजनीतिक मुद्दा भी रहा है इस देश में। हमेशा समय समय पे इस पे हर पार्टी अपने अपने स्तर से राजनीतिक रोटियां सेकते रही है। तो आज विपक्ष पार्टियों के द्वारा बताया जा रहा है कि इस राम मंदिर का आयोजन जो भाजपा अपने तरीके से करवा रही है वो एक तरीके से 2024 के लिए अपना प्लेटफॉर्म तैयार कर रही है। तो आइए हम इन लोगों से जानते हैं कि क्या वाकई में ऐसी बात है या नहीं है। बाबा जी यहाँ पे बताया जा रहा है विपक्ष पार्टियों के द्वारा कि राम मंदिर का जो प्राण प्रतिष्ठा है एक साधारण तरीके से भी हो सकता था, लेकिन बीजेपी इसको एक बहुत भव्य समारोह बनाकर 2024 के चुनाव में उतरना चाहती है। तो इसमें आप क्या बोलना चाहिएगा? बीजेपी का ही देन है आज मंदिर बन करके 3.25 वर्ष में तैयार है, जिसके लिए पूरे देश विदेश लोग कलहाते थे या मंदिर के लिए। आज देखने को प्राप्त सबों को हुआ। वैसे जहाँ तक राजनीति के सवाल है तो कौ निरप होई हमें का हानि, चेरी छाड़ न कहाव रानी। राजा कोई बने इसे हमको तो भगवान राम प्रिय हैं। हम भगवान को बनाए हुए जो मालिक ने हाथ पैर नाक मुंह बनाकर इस धरातल पर लाए हैं, उन मालिक को आज मंदिर बन करके तैयार हुआ है, यह अपार खुशी की बात है। कई नेता ये भी बोलते आए हैं कि राम तो काल्पनिक है, राम का कोई अस्तित्व ही नहीं है, तो मंदिर की क्या जरूरत है वहां। इसके लिए इन लोगों ने कोर्ट में एफिडेविट भी दायर किया था। इसके बारे में क्या कहेंगे? सन 1934 ईस्वी में अंग्रेज सरकार के अध्यक्षता में भगवान राम ठाकुर जी जेल में भगवान को अवतार हुआ था जेल में। अब भगवान राम जेल में पड़ गए। वो ये सरकार बीजेपी सरकार ने उनको जेल से मुक्त करते हुए जितना भी केस पेंडिंग में पड़ा हुआ था, इससे पहले जितना भी प्रधानमंत्री राष्ट्रपति हुए, सबको यही दिल में था कि हमको रहते यह केस पेंडिंग में रहे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि हो सकता है विवाद न हो जाए देश में। लेकिन यह विवाद को पहले शांत करते हुए या प्रधानमंत्री ने उसको सब केस से मुक्त करा करके, मुक्त नहीं सीधे नहीं, डिग्री हुआ है हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट से, यह केस में डिग्री हुआ है। मुसलमान को भी जमीन दिया गया है। ये राम जन्मभूमि से 4 किलोमीटर दक्षिण उनको भी जमीन दिया गया है मस्जिद बनाने। समस्तीपुर की धरती चाहे अनचाहे रूप में राम जन्मभूमि आंदोलन से में काफी एक समय 1990 के समय काफी हाईलाइट हुई थी। उसका कारण है जब सोमनाथ मंदिर से लाल कृष्ण आडवाणी जी ने रामरथ चलवाया था कि अयोध्या में राम मंदिर बनना चाहिए। उस उपरांत समस्तीपुर जिले में जब उनकी रथ आई तो उनको तत्कालीन बिहार के मुख्यमंत्री लालू यादव जी के द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया। उस समय आप कहाँ थे और क्या उस समय का आपका अनुभव है? समस्तीपुर में इनको लाल कृष्ण आडवाणी जी को गिरफ्तारी के जस्ट 10 मिनट बाद हम लोग समस्तीपुर के पटेल मैदान में पहुंचे। कुछ विद्यार्थी लोग 2 तरफ से उसका गेट है पटेल मैदान का, गेट को तोड़ फोड़ हम लोग को समक्ष लोग किए थे, गुस्सा में थे और उनको अरेस्ट, रथ वहीं पड़ी हुई थी। अभी भी समस्तीपुर सर्किट हाउस के बगल में वो रथ अभी भी पड़ी हुई, और तभी से हो सकता है जो अनेक हम लोग तो वही समझते हैं अपने अपने मन से, या किसी को कहावा नहीं, जो हो सकता है वही सबसे आज लालू जी को पूरे परिवार जेल में जाएंगे या लालू जी बारंबार जेल में जाते हैं। अगर ऐसा नहीं होता तो यह सब नहीं होता आज। मतलब भगवान राम की उनके ऊपर कृपा नहीं है, भगवान के राम के असीम कृपा अपने भक्तों पर है केवल। जब जैसी रघुपति कृपा तब तैसी मति होई, बिना उनका आदेशानुसार एक पत्ता भी नहीं हिल सकती है। तो सभी नचावत राम गोसाई, नाचत नर मरकट की नाही। सब उन्हीं का लीला है। जब उनको जरूरत पड़ता है खुद बंधन में पड़ जाते हैं
और जब उनकी इच्छा होता है तो संसार को बांध देते हैं। यह सब प्रभु की ही इच्छा और कृपा है। तो अब तो राम मंदिर बन के तैयार है, कितने उत्साहित हैं दर्शन के लिए? दर्शन के लिए तो पहले तो हम आपके चैनल को धन्यवाद देना चाहता हूँ। हम 2 बार अयोध्या गए। जब हम पिंजरा में ढुके थे रामलला को दर्शन के लिए, तो उनको पर्दा में देख के हमको आंख से आंसू आ गया था। आज जब न्यायालय ऑर्डर सुनाया राम जन्मभूमि के लिए, तो बहुत बड़ा उत्साह हुआ और लालसा लगा हुआ है कब वहां पहुंचे, कब पहुंचे। लेकिन 22 तारीख के बाद हमको मौका मिलेगा। और ये बीजेपी वाले नहीं बनवाए, ये तो पूरा हिंदुस्तान का नागरिक बनवाए, जिसमें हम हिंदू भी हैं, मुसलमान भी हैं। कई मुसलमान भी वहाँ सामान दिए हैं, जिसमें एक का नाम भी हम जानते हैं, जैसे आजम खान, वो ट्रैक्टर से सामान, बहुत सामान दिए। हम हिंदुए नहीं, पूरा मतलब भारत के नागरिक पूरा सहयोग से राम मंदिर बन रहा है। ये बीजेपी वाले को नहीं है। अरे वो तो किसी मुख्य आदमी को एक तो चाहिए ना, ये हम उसका स्थापना करे। ये तो एक नागरिक के नाते से मतलब नरेंद्र मोदी जी को वहाँ आमंत्रित किए हुए हैं लोग स्थापित करने के लिए। पार्टी कहाँ है? लेकिन यहाँ पे इंडिया गठबंधन के लोग बोल रहे हैं कि नरेंद्र मोदी जी जो प्राण प्रतिष्ठा में आ रहे हैं, तो इससे सबसे ज्यादा फायदा बीजेपी को होगा। अब बीजेपी 2024 के लिए अपना प्लेटफॉर्म तैयार कर रही है। तो इससे आपको क्या लगता है कि वाकई में 2024 में बीजेपी को राम मंदिर से फायदा मिलेगा? उनको कोई फायदा नहीं मिलेगा। जैसा विपक्ष कर्म किए हैं उनको वैसा फल मिलेगा। जो नरेंद्र मोदी का सरकार जैसा किए हुए हैं उनको वैसा फल मिलेगा। आज मान लीजिए कि ये वो लोग भी रामलला के लिए तो पॉलिटिक्स बाजी में बोलते हैं। पत्नी मतलब बोल रहे हैं, पत्नी वहां चंदा दे रही है, 11-11 लाख रुपया दे रही है उनकी पत्नी विपक्ष का। ये हमने देखे हैं, जो पैसा दिए। ये तो मतलब गलत उन्नयन का सिद्धांत है। ये तो जनता बनवा रही है, हिंदुस्तान का लोग बनवा रहा है। आखिर ऐसी क्या विडंबना है जो विपक्ष के लोग खुल के राम मंदिर का समर्थन नहीं कर पाते हैं, जबकि बीजेपी खुल के राम मंदिर के समर्थन में आगे आती है और अपना वक्तव्य रखती है? वो लोग कैसे करेंगे? वो लोग तो वहां कुकर्म कर चुके हैं। मुलायम सिंह के सरकार में वहां कितना खून बह गया, तो कौन मुंह लेके वो लोग वहां पहुंचेंगे? आज तो इंडिया गठबंधन के पूरा मतलब विपक्षी है, एक बने हुए हैं, एक बने हुए हैं। जिस ठकुरबाड़ी में हम खड़े हैं, आइए हम उनके महंत से अब बात करें। क्या नाम हुआ बाबा? महावीर सर। तो अब तो राम मंदिर बन गया, कितने उत्साहित हैं? बहुत उत्साहित थे। तो बहुत जाते थे, तो पिंजरा में होके जाते थे देखने के लिए। अब तो फ्री देखेंगे, तो अब उससे फ्री क्या होगा? अब खुले आसमान के नीचे देखिएगा। खुले देखेंगे, रोड भी देख के आए। जब जिस टाइम यहाँ तक तैयार था वहां तक आए हैं। तो राम मंदिर, नया राम मंदिर जो बना उसका फोटो भी लिए हुए हैं। कैसा लग रहा है नया राम मंदिर? लग रहा है, बढ़िया लग रहा है। तो इसका प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी को है, तो उस दिन तो अलाउ नहीं है जाने का। तो उस दिन क्या उस दिन टीवी पे देखिएगा, घर पे टीवी पर देखेंगे, अपना मनाएंगे। सब कीर्तन भजन का भी आयोजन है यहाँ मनाएंगे, पूरा अयोध्या यहीं बनाएंगे अभी। और प्रसाद भी बांटा जाएगा पूरा प्रसाद। 22 जनवरी को जो प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम रखा गया है, तो उसमें आप लोग अपने गांव घर में क्या कार्यक्रम रखे हैं उस दिन? देखिए, 22 जनवरी के रोज ये ऐतिहासिक है। हिंदुस्तान के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में ये डेट अंकित हो जाएगा। उस दिन हम लोगों का 21 तारीख से ही उसके लिए हम लोग तैयारी करेंगे। उसमें जितना भी हमारे यहाँ मठ है, मंदिर है और घर हैं, सबों में 21 तारीख के रोज सुंदरकांड का पाठ, अखंड रामायण और अष्टजाम का आयोजन किया गया है। इसमें आपको भुसारी डिहबार स्थान में अष्टजाम का आयोजन किया गया है। ये हमारे छौताना पंचायत में 14 जगह में इस तरह का कार्यक्रम होगा। और ये जो कार्यक्रम आपको शुरू होगा, सो आपको 10 बजे तक हम लोग खत्म कर देंगे। 10 बजे के बाद हम लोग सभी जगह लाइव टेलीकास्ट का व्यवस्था रखेंगे, जहां पर वो लोग लाइव वहां से रामलला का प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम सभी लोग बैठ करके देखेंगे। उसके बाद
सब लोग प्रसाद वितरण होगा। उसके बाद 12:40 के बाद यहाँ पर वो प्रसाद वितरण होगा। उस दिन शाम से ही 4 बजे के बाद से पूरे जितना भी क्षेत्र है हमारे सब जगह सब लोग अपने घर में दिए जलाएंगे, बाहर दिए जलाएंगे, सड़क स्ट्रीट लाइट जितनी भी है उस पर भी रोशनी किया जाएगा। एक भी कतरा हमारे हिंदुस्तान का रोशनी से वंचित नहीं रहेगा। कण कण में जैसे राम है वैसे कण कण में उजाला करने का व्यवस्था किया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपके चैनल का। हिंदुस्तान जिंदाबाद, भारत माता की जय। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। धन्यवाद। आप यहाँ पे साफ देख सकते हैं लोग कितने उत्साहित हैं राम मंदिर को लेके। और यहाँ पे इन्होंने बताया साफ साफ कि 22 जनवरी को जिस दिन प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम रखा गया है उस दिन ये लोग भी अपने गांव घर में भजन कीर्तन और लाइव टेलीकास्ट का कार्यक्रम रख रहे हैं। और हर घर में घी का दिया जलाना भी है इन लोगों को, ताकि वो लोग जो जहां हैं, जरूरी नहीं है कि उस दिन आप राम मंदिर पहुंचिए ही, जो जहां है अपने अपने घर को दिया जलाइए और राम मंदिर राम भगवान का यहीं से पूजन पाठ कीजिए। फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।